सबने ये ठाना है, पानी को बचाना है। कल कल करती चलती हूँ, बस बहती ही रहती हूँ। हिमखंडों से निकलती हूँ, खेतों को सींचती हूँ। कल कल करती चलती हूँ, बस बहती ही रहती हूँ। बच्चों, बूझो मैं कौन हूँ? सही पहचाना, मैं एक नदी हूँ। मेरा नाम सतलुज है। मेरी जैसी कितनी नदियाँ कितने ही प्रदेशों, शहरों, कस्बों और गांव से होती हुई आगे बढ़ती हैं। सभी लोग हमें देखकर बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि हम बहुत उपयोगी हैं। खेल खलिहान सींचना, बिजली बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, घरों के कामकाज के लिए पानी प्रदान करना इत्यादि हम सब काम करते हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रदेश में लेकर चलती हूँ जहाँ से मैं गुजरती तो नहीं हूँ, पर सरकार ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया है। वो प्रदेश है राजस्थान। मुझे पता चला है कि यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क. समझना प्राचीन भारत में जल को कैसे संरक्षित किया जाता था। ख. समझना कुएं, बावली आदि का प्राचीन भारत में महत्व। ग. समझना कुएं और बावली में पानी कहाँ से आता है। अरे अर्जुन, ये क्या किया? इतनी जोर से गेंद फेंकी कि वो सीधे कुएं में जाकर गिरी। गलती हो गई। चल देखते हैं कि गेंद दिख भी रही है या पानी में डूब गई। नहीं नहीं, मुझे कुएं की गहराई से डर लगता है। अच्छा, मैं ही झांकता हूँ। भुवन, गेंद तो नहीं दिख रही, पर कुएं में पानी का स्तर कम लग रहा है। क्या कह रहे हो? हमारे गांव के पास बस यही कुआं है। सच कह रहे हो दोस्त, ये चिंता का विषय है। याद है तुम्हें, मास्टर जी ने कल हमें बताया था कि धीरे धीरे भूजल स्तर कम हो रहा है। बच्चों, क्या आपको पता है भूजल क्या होता है? भूजल धरती के नीचे मिट्टी और पत्थरों में पाया जाने वाला जल होता है। वर्षा का पानी और हिमखंडों और पहाड़ों की बर्फ के पिघलने से निकलने वाले पानी का कुछ भाग धरती द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भाग धरती की निचली परतों में इकट्ठा हो जाता है। हाँ, याद है। भुवन, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आजकल ये पानी की समस्या होती है, तो पहले के जमाने में जब राजा राज्य करते थे तब भी ऐसे ही पानी की समस्या होती होगी। हाँ, सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे प्रदेश की जलवायु ही ऐसी है कि यहाँ वर्षा कम होती है। अगर समस्या होती होगी तो राजा कोई तो पानी बचाने और संरक्षित करने का उपाय करते होंगे। एक काम करते हैं, मेरे दादाजी के पास चलते हैं। उन्हें इतिहास में बहुत रुचि है। वो ही हमें सारी जानकारी दे पाएंगे और हम उनसे पानी की समस्या के बारे में भी बात कर लेंगे। हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। नमस्ते दादाजी, आप यहाँ बैठे हो? मैं तो आपको मिलने घर गया था। नमस्ते बच्चों, मैं अक्सर शाम के समय इस सरोवर के घाट पर आकर बैठ जाता हूँ। मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। मुझे भी यहाँ आना बहुत पसंद है। सुबह सुबह तो यहाँ पर लोग अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, जैसे व्यायाम, पूजा इत्यादि। बच्चों,
क्या आपको पता है प्राचीन भारत में इन घाटों का क्या महत्व था? बच्चों, मैंने सुना है कि हजारों वर्षों पहले जब इस सरोवर के घाट का निर्माण हुआ था, तब इसका बरामदा, हॉल, सीढ़ियां सब कुछ सजा रहता था। लोग यहाँ त्योहार मनाने आते थे, सरोवर की पूजा करते थे और बच्चे घाट पर बनी पाठशाला में पढ़ने आते थे। वाह दादाजी, लोग तो बहुत आनंद लेते थे। हाँ बच्चों, आनंद भी लेते थे और घाट की सफाई का भी पूरा ध्यान रखते थे, क्योंकि वे सब इसे अपना मानते थे। घाट की सफाई रखने की वजह से सरोवर भी साफ रहता था। आप सही कह रहे हैं दादाजी, सफाई करना तो बहुत जरूरी होता है। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। बच्चों, बस यही सोच रहा हूँ कि सरोवर में पानी का स्तर कम होता जा रहा है और हमारे प्रदेश में बरसात भी कम होती है। क्या सच दादाजी? आज कुएं में भी पानी का स्तर कम लग रहा था। दादाजी, हमें जानना है कि प्राचीन काल में भी जलवायु की वजह से हमारे प्रदेश में पानी की कमी होती होगी, तो लोग क्या करते थे? दादाजी, कल इतिहास की कक्षा में मास्टर जी ने हमें बताया कि जैसे हमारे प्रदेश में बहुत कम बरसात होती है, प्राचीन काल में राजा महाराजा इस बात को जानते थे। इसीलिए वो बावली, पोखर, नहर, कुओं आदि का निर्माण बरसात के पानी को जमा करने के लिए कराते थे। ये सही बात है बच्चों। बावली एक बड़ा और चौड़ा कुआं होता था, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। ये अभी भी हैं, पर अब ये सूख चुकी हैं। कुएं में जाने के लिए सीढ़ियां? अरे वाह! एक मजे की बात बताता हूँ। हजारों वर्ष पहले अल बेरूनी नामक यात्री उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। उसने यहाँ आकर हर चीज का, खासकर वास्तुकला का बहुत करीब से निरीक्षण किया था। उसको यहाँ के बने तालाब बहुत पसंद आए और उसने उनकी बनावट की बहुत प्रशंसा की। वाह दादाजी, ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारी वास्तुकला जग प्रसिद्ध है। हाँ बच्चों, ये तो है। सोचकर ही गर्व महसूस होता है। पर दादाजी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि इन बावलियों में पानी कहाँ से आता था? जैसे कुएं में आता है। विस्तार से बताइए दादाजी। जैसे कि तुम्हें पता है कि वर्षा का पानी और बर्फ के पिघलने पर पानी का कुछ भाग धरती द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भाग धरती की निचली परतों में इकट्ठा हो जाता है। इसे भूजल कहते हैं। इसी पानी का इस्तेमाल करने के लिए कुओं और बावली का निर्माण हुआ। इसका इस्तेमाल बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए भी होता था, जिसका प्रयोग पूरा समुदाय करता था। बावली के चारों तरफ सीढ़ियों और चबूतरे का भी निर्माण होता था, जिससे कि लोग उसकी गहराई तक पहुंच सकें और पानी का इस्तेमाल कर सकें। तब तो इन बावलियों के आसपास की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती होगी। हाँ, बिल्कुल। दादाजी, जैसे पहले जमाने में भूजल का इस्तेमाल करने के लिए कुओं और बावलियों का इस्तेमाल होता था, आजकल हम लोग और किन स्रोतों के द्वारा भूजल का उपयोग कर सकते हैं? बेटा, आजकल हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि के द्वारा खुदाई करके भूजल का प्रयोग किया जाता है। दादाजी, जैसे कि आपने बताया कि बावलियां कितनी उपयोगी थी, तो क्या इनका पुनः निर्माण नहीं हो सकता? यही तो दुख की बात है कि अब भूजल का स्तर निर्माण कार्यों और औद्योगिकरण की वजह से बहुत नीचे जा चुका है। इसीलिए इसका पुनः निर्माण मुश्किल है।
बच्चों, निर्माण कार्यों और औद्योगिकरण के अलावा भूजल का स्तर कम होने के और क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक संकेत देती हूँ। वो ही कारण मेरे जैसी कई नदियों के सूखने के भी हैं। अच्छा दादाजी, ये तो हुई पूरे समुदाय की बात, पर लोग अपने अपने घरों में पानी को संचित कैसे करते थे? बेटा, प्राचीन काल में हमारे प्रदेश में घर पत्थर और चूने से बनते थे। घर की छतों जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता था, उसका मार्ग टांका से जोड़ा जाता था, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। टांका? ये क्या होता है? टांका एक प्रकार का छोटा सा ऊपर से ढका हुआ भूमिगत गड्ढा होता है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। आजकल भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह दादाजी, इसका मतलब हम आज भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दादाजी, आजकल तो पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। शहरों में, गांव में हर जगह पानी की कमी है। ये एक चिंता का विषय है। हाँ बच्चों, यह एक चिंता का विषय है। तुम्हें पता है, हमारे प्रदेश में इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नहर का निर्माण किया है, जिसका नाम राजस्थान नहर तथा इंदिरा गांधी नहर भी है। ये हमारे देश की सबसे लंबी नहर है। इसके द्वारा सतलुज नदी का पानी हमारे प्रदेश में लाया गया है, जिसका इस्तेमाल खेती और दूसरे कामों के लिए भी होता है। देखा बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सरकार ने मुझे राजस्थान पहुंचा दिया है। दादाजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बच्चों, पानी की समस्या केवल हमारे प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ये संपूर्ण संसार की समस्या है। इसके लिए हमने अगर अभी कमर नहीं कसी तो बहुत देर हो जाएगी। सही कह रहे हैं दादाजी। आज आपने हमें प्राचीन भारत में पानी कैसे संरक्षित करते थे बताया। ये जानकारी बहुत ही लाभदायक थी। दादाजी, लेकिन ये भी सच है कि पानी की समस्या विश्वव्यापक है। आशा करती हूँ कि प्राचीन काल में राजस्थान जैसे रेतीले प्रदेश में पानी को कैसे संरक्षित करते थे, आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। लेकिन आज जो पानी की कमी हो रही है, वो एक चिंता का विषय है। पानी की कमी के कारण क्या है और इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप भी विचार करें और पानी बचाएं।